अरे मेरा बच्चा आ गया, मेरा प्यारा सा लिटिल लिटिल गोल गोल गोलू। क्या हुआ बेटा, आपका मुंह ऐसे क्यों लटका है? अपनी दादी से भी बात नहीं करोगे? हाँ, किसी ने कुछ कहा आपसे? बताओ मुझे, किसी ने डांटा क्या आपको? किसी ने कुछ नहीं किया। इस गोलू का मुंह उतरा है अपने बिग चा की वजह से। आज साहब की पीटीएम जो है, और हमारे भाई साहब का कुछ आता पता ही नहीं। विक्की पहले ये बता कि बिग चा क्या है? मम्मी यार। दादी, बिग मतलब बड़े, और चा मतलब चाचा का शॉर्ट फॉर्म, और बिग चा मतलब बड़े चाचा, और वो मुझे बुलाते जूनियर। जूनियर मतलब छोटा। ओह दादी, लेकिन बिग चा ने तो फोन भी नहीं किया। ओ मेरा बच्चा कितना उदास हो गया है। हाँ विक्की बेटा, बेटा तू चला जाना। मैं आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? इसकी माँ को बोलो ना, इसकी मम्मी का उसको बोलो। अच्छा गोलू बेटा, सारे काम तो ना तुम्हारे पापा ही करते हैं, मैं तो कुछ करती ही नहीं। मेरा आज एक इंपॉर्टेंट शूट है और मुझे वहां जाना है। इस गोलू से ज्यादा तो कैमरा तुम्हारी गोद में रहता है। जब शूट में ही रहना था और ये पीटीएम नहीं अटेंड करनी थी, तो ये बच्चे क्यों पैदा कर दिए? अगर मेरा बस चलता ना, तो उस समय ना मैं गोल होती, ना ही ये गोलू होता। तुम्हारी मम्मी जी ने मेरी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बदली थी, इसका अंजाम है ये। मम्मी आप क्यों नहीं चले जाते? चल दादी, आप चलोगे तो और फन हो जाएगा। आपके लिए ना आपकी दादी कहीं भी जा सकती है। चलो ठीक है फिर मम्मी, हम चलते हैं, आप इसके साथ चले जाना। चलो बेटा, आप भी कुछ खा लो। हाँ, भूख लगी होगी। चलो। वक्त आपके लिए ग्रीन टी लाया है और साथ में एक तो सलाह भी। सलाह? कैसी सलाह? मैडम जी, आप गोलू के पीटीएम में नहीं जाइए, शर्म से पानी पानी हो जाएंगी। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैडम जी, आजकल के टीचर्स को तो जानती हैं, सारा का सारा दोष माँ बाप पर डाल देते हैं और उन्हें खूब डांटते हैं। और अपना गोलू जो है बड़े बड़े अंडे लेकर के आता है स्कूल से, सारा का सारा रिपोर्ट कार्ड लाल रंग की स्याही से ही रंगा रहेगा। मैं तो कहता हूँ नहीं चाहिए। जाओ अपना काम करो। गोलू बेटा, आपकी दादी आपके साथ जाना चाहती थी, मगर क्या करे, आपकी दादी के घुटनों का ना तेल खत्म हो गया है। ओह बहुत दुख रहा है बेटा, दादी को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप एक काम करो, अपने बड़े चाचा के साथ चले जाओ। हाँ, बच्चा यहाँ होते तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होती। पर बच्चा है कहाँ? वो अपनी अपनी बड़ी दादी से जाकर पूछ लो। बड़ी दादी, बड़ी दादी, बड़ी दादी, बड़ी दादी। बड़ी दादी, बच्चा कहाँ है? मुझे उन्हें मेरी पीटीएम में लेके जाना है। फोन भी नहीं उठा रहे हो, 2 दिन से घर भी नहीं आए। वो तो पिछले 7 सालों से घर नहीं आया। 7 ईयर? अभी 2 दिन पहले ही तो वो घूम आए थे। मुझे नहीं पता बेटा देव कहाँ है। ओह नो, हमें उन्हें कैसे ढूंढूं दादी? कभी किसी का हाथ नहीं आते, कभी किसी को बताते भी नहीं है कहाँ है, और फिर एकदम से क्लियर हो जाते हैं। बिग चार्ज लाइक बैटमैन। ये 7 साल मैंने 7 जन्मों की तरह बिताए। उस दिन से पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा देव गया कहाँ। इतनी अच्छी लाइफ स्टोरी का इतना सैड एंडिंग। लेकिन मेरे लिए एंडिंग सैड नहीं थी। एंडिंग में तुम जो मिली मुझे। पर पापा को तो कुछ नहीं मिला। डैडी का भी मुझे मिलने क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम हमारे अलग होने के बाद पैदा हुई थी ना। पापा को कुछ नहीं पता है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि यू इवन एग्जिस्ट।
मैं तुम्हें ये सब पहले ही बताना चाहती थी, पर तुम लिटिल गर्ल थी ना, अब तुम बिग गर्ल बन गई हो, सब कुछ समझती हो। हम दिल्ली जा रहे हैं, हो सकता है कि हमारे जान पहचान वाले मिल जाए वहाँ, इसलिए ये सब जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है तुम उनसे भी मिलो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे और तुम्हारे पापा के रिलेशनशिप की वजह से तुम और तुम्हारे पापा के रिलेशनशिप पर कोई भी असर हो। अब तुम्हें उनके साथ रिलेशनशिप रखना है, कैसे रखना है, मिलना है, नहीं मिलना है, बात करनी है, नहीं करनी है, ये सब तुम्हें डिसाइड करना होगा। ये सिर्फ तुम्हारा डिसीजन है। What is that look? क्या सोच रहे हो तुम? मम्मा मैंने ना लास्ट वीक कुछ कुछ होता देखी थी, उसमें ना मिस बोस, जो भी होता है वो रियलिटी में नहीं होता। सो डोंट इवन ट्राई योर स्टंट्स। मैं तुम्हारी डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगी और तुम्हें भी मेरे डिसीजन का रिस्पेक्ट करना होगा, ओके? और तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पापा के पास वापस लौटकर नहीं जाने वाली। सोनो कुछ कुछ होता है? नो। नाउ प्रॉमिस मी कि तुम कभी मुझे फोर्स नहीं करोगी। प्रॉमिस। मेरे पास उनका पुराना नंबर है, इफ इट वर्क्स तुम उनसे बात कर सकती हो, लेकिन ये भी तुम्हारा ही डिसीजन है, ओके? मुझे 5 मिनट चाहिए। जितना वक्त चाहिए उतना वक्त ले लो। कहना मिस बॉस, 5 मिनट क्यों चाहिए? ओ कपोल आशा, फैसला छोटा हो या बड़ा, पर मैं 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाती, क्योंकि देर से लिए हुए फैसले टाइम वेस्ट करते हैं और मेरा वक्त बहुत कीमती है। हेलो जी, आ गई देव दीक्षित की गड्डी। मैं क्या, आपने मिसेस मित्तल और उसकी ननद को देखा है क्या? मुझे तो लगता है कि मिसेस मित्तल की नजरों में ही खोट है। कहती है ननद के लिए देख रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है देव दीक्षित को खा जाएगी। चल वो सब छोड़, अब ये गड्डी से बाहर निकलेगा भी कि नहीं? ये लो जी, वो तो आया ही नहीं, ये तो गोलू आ गया। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे ये न तो आ गया। हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न हम What's up, रहे Junior? न हम।